ये जो मैंने लिखा है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबियंस, ये आगे जाके आपके 12th में जाके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये लाइन आपको काम में आने वाली है। तो देख रहे हैं कैसे एक चैप्टर का कुछ चीजें दूसरे चैप्टर में कैसे लिंक होता है, राइट। ये इस चैप्टर में मैंने लिखा दिया, लेकिन इस चैप्टर ये जाके लिंक होगा कहाँ, आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक लेक्चर के साथ इंटरलिंक्ड होता है, राइट। इस चीज को याद रखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टेक्थिस को। आज हम लोग टेट्रापोडा सुपर क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। सुपर क्लास 2 दैट इज टेट्रापोडा। उसके अंदर टोटल 4 क्लासेस है। एक है, पहला है एम्फीबिया, उसके बाद है रिप्टिलिया, फिर है एप्स एंड देन फाइनली है मैमल, राइट। तो हम लोग आज 2 क्लास को डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे एम्फीबिया और दूसरा रिप्टिलिया। ओके, चलो। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लास एम्फीबिया। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया, राइट। सबसे पहला तो चीज ये समझो कि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है। तो एम्फीबिया जो वर्ड है, ये 2 वर्ड को मिलके बनता है। एक है एम्फी प्लस बायोस इज इक्वल टू एम्फीबिया। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है डुएल। एम्फी मतलब होता है डुएल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ, राइट। इन डुएल लाइफ मतलब इनका जो लाइफ साइकिल है, याद करो जब हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि एम्फीबिया और प्लांट किंगडम कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। क्यों? बिकॉज वो रहते टेरिस्ट्रियल है, लेकिन उनका जो रिप्रोडक्शन है वो पानी में, उसके वजह से उनको पानी की जरूरत है। तो उनका जो पूरा लाइफ साइकिल है दोनों जगह पे कंप्लीट हो रहा है, एक टेरिस्ट्रियल दूसरा एक्वाटिक। इसी वजह से उनको एम्फीबिया कहा गया था। तो यहाँ पे भी डुअल लाइफ, या मतलब क्या होता है कि इनका जो लाइफ साइकिल है ये 2 जगह पे कंप्लीट होगा। वैसे तो देखा जाए ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, लेकिन इनको अगर रिप्रोडक्शन करना है तो इन्हें पानी की जरूरत है। इसी वजह से इनका जो पूरा लाइफ साइकिल है ये टेरिस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों मिला के कंप्लीट होता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबिया या डुअल लाइफ, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एम्फी का मतलब होता है डुअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। सो लिखेंगे दे कैन लिव इन बोथ टेरिस्ट्रियल, they can live in both terrestrial as well as aquatic habitats. aquatic habitats इसका मतलब क्या है, ये लोग दोनों जगह पे ही रह सकते हैं। टेरिस्ट्रियल भी रह सकते हैं और एक्वाटिक भी रह सकते हैं। टेरिस्ट्रियल क्यों रहेंगे, नॉर्मली ये टेरिस्ट्रियल रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें रिप्रोडक्शन की जरूरत है तो वो कहाँ होगा, वो उन्हें इसकी वजह से रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें एक्वाटिक एनवायरनमेंट की या पानी की जरूरत है। दैट इज व्हाई दे आर बोथ टेरिस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक हैबिटेट्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू the body is divided into number 1 head और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ट्रंक। इनका जो पूरा बॉडी है, इनको बॉडी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हेड और दूसरा हो जाएगा ट्रंक, राइट। और जो टेल होता है वो किसी किसी में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि हर एक में प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द टेल इन प्रेजेंट, द टेल इज प्रेजेंट, द टेल इज प्रेजेंट इन few of them, the tail is present in few of them, मतलब किसी किसी में जो है वो टेल प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि सब में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो सैलामेंड्रा में टेल प्रेजेंट होता है। अगर आप सैलामेंड्रा का आपका डायग्राम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, तो उसको डायग्राम को अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सैलामेंड्रा में टेल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, सैलामेंड्रा, राइट, यानी सैलामेंड्रा यानी सैलामेंडर में क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है, राइट। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा,
the eye have the eyes have eyelids, मतलब ये इसमें क्या होता है, eyelids प्रेजेंट होगा, मतलब the eyes have eyelids, इनमें eyelids जो है वो प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, eyelids प्रेजेंट होता है। क्लियर? चल यहां तक क्लियर है? चल और क्या होते हैं इनमें, बोलो। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? they have two pairs, they have two pairs of limbs, they have two pairs of limbs, two pairs of limbs, मतलब one pair is equal to two, two pair is equal to, यानी टू पेयर्स मतलब टोटल 4 लिम्ब इनमें प्रेजेंट होगा। कितने लिम्स प्रेजेंट होंगे? टोटल 4 लिम्स इनमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा, क्या बोलो? इनका जो स्किन होगा वो कैसा होगा? मॉइस्ट होगा। मॉइस्ट मतलब हम हर टाइम ये लगेगा कि ये इनका जो स्किन है ये पानी से भीगा हुआ है, ऐसा देखने में लगेगा। तो इनका जो स्किन होता है कैसा होता है? मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन डिवॉइड ऑफ स्केल, moist skin devoid of what? Scales, devoid of scales, scales का मतलब, devoid of scales का मतलब होता है absent, devoid का मतलब क्या होता है? devoid मतलब होता है absent, devoid का मतलब क्या होता है? devoid का मतलब होता है absent, मतलब इनमें scales पाए नहीं जाएंगे, राइट? इनमें जो scales है वो पाए नहीं जाएंगे। इनमें जो स्किन होगा वो कैसा होगा? वो moist होगा एंड इनमें devoid of scales, राइट? ये 2 पेयर्स को स्टार मार्क कर दीजिए, 2 पेयर्स यानी 4 लिम्स, हमेशा याद रखना 4 लिम्ब होंगे, 1 पेयर इज इक्वल टू 2, 2 पेयर इज इक्वल टू 4। ओके चलो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, बोलो? अ टिम्पैनम, अ टिम्पैनम, टिम्पैनम represents, a tympanum represents the air, a tympanum represents the air, तो इनका एयर जो है कान, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक टिम्पैनम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, राइट? ओके ईयर, सॉरी ईयर, एयर नहीं ईयर। चलो दिस इज ओके। चलो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ना, ये एम्फीबियन, रेप्टिलिया, मैमेलियन, एव्स, इसमें अलग से कुछ पॉइंट्स ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज ये पूरा का पूरा मतलब सेगमेंट, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे इनका जो मतलब स्कल कैसा होगा, इनका किडनी कैसा होगा, इनका लंग्स कैसे होंगे, इनका गिल्स कैसे काम करता होगा, हर एक चीज में हम लोग डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उतना आपको जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा, मतलब पूछे जाएगा, तो एनसीईआरटी से लाइन के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के लाइंस को ही बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर सकें, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा, ये चारों क्लास ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जो आपको याद रखना है, राइट? समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है, राइट? तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम देना है तो हमें याद तो करना पड़ेगा, राइट? बोरिंग हो या जो भी हो, राइट? थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। चलो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंटरी कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव tracts open into a common chamber, called what? Called cloaca. Called what? Called cloaca. Called cloaca, which opens
ओपन टू द एक्सटीरियर, इस चीज को अच्छे से समझो। मतलब क्या बोला गया है, देखो एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों आके मिलेंगे कहाँ पे, एक कॉमन चेम्बर में, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्लोआका। और ये क्लोआका आगे जाके क्या हो जाएगा, ओपन्स टू द एक्सटीरियर, ये आगे जाके बाहर निकलेगा। ये मान लो, कैसे समझाऊं, चलो ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। चलो मान लो कि ये एलिमेंट्री कनाल है, ये एलिमेंट्री कनाल है, ये यूरिनरी ट्रैक है, राइट, और ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ये तीनों आके कहाँ मिल रहे हैं, तीनों आके एक कॉमन चेम्बर में मिल रहे हैं। ये साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, बस समझने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि ये जो है ये एलिमेंट्री कनाल है, इसको रेड कलर से मार्क कर दिया, राइट, और ये ग्रीन कलर से मान लो मैंने बोल दिया ये है आपका यूरिनरी ट्रैक, राइट, और ये ब्लू कलर से हमने मार्क कर दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, राइट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को। क्लियर है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये आके एक कॉमन चेम्बर में मिल रहा है, सारे तीनों के तीनों ट्रैक एक कॉमन चेम्बर में आके एक हो रहे हैं, जिसका नाम क्या दिया गया, क्लोआका। क्या दिया गया, क्लोआका, राइट। ये क्लोआका क्या कर रहा है, आगे जाके शरीर के बाहर ऐसे एक्सटीरियर जाके बना रहा है, ओपन्स टू द एक्सटीरियर, ये ओपन हो रहा है कहाँ पे, एक्सटीरियर पार्ट में, आउटसाइड द बॉडी, राइट। ये तीनों एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, ये तीनों ट्रैक आके एक ही चेम्बर में मिल रहे हैं, दैट इज क्लोआका, एंड क्लोआका आगे जाके शरीर के बाहर निकल रहा है, राइट। तो इस चीज को, इस डायग्राम को ड्रॉ करिए। ये साइंटिफिक डायग्राम नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफी है, राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। आज ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। रेस्पिरेशन, respiration is by, respiration कैसे हो सकता है, is by gills, gills के थ्रू हो सकता है, lungs के थ्रू हो सकता है, और क्या हो सकता है, and through moist and through moist skin, moist skin के थ्रू भी हो सकता है, राइट। क्लियर है। तो रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, गिल्स के थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है, थ्रू मॉइस्ट स्किन भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है, कोई भी चीज आपको समझने वाली बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। इनका डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि उतना जरूरत नहीं है आपको, राइट। क्लियर है, दिस इज पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, बोलो। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसी वजह से थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, मुझे भी ये चीजें बोरिंग लगती है थोड़ा सा। क्लियर है, कहाँ तक थे हम, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 शायद नहीं। पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, यानी 2 ऑरिकल and 1 ventricle, 2 ऑरिकल and 1 ventricle, 2 ऑरिकल हो गए और एक वेंट्रिकल होगा, राइट। मतलब ये 2 ऑरिकल्स होंगे और एक ही वेंट्रिकल होगा, राइट। इसको पार्टीशन से अलग कर देते हैं, राइट। ये 2 ऑरिकल होंगे, ये भी एक ऑरिकल, ये भी एक ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, राइट। क्लियर है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ये कैसे होंगे, दे आर पॉइकिलोथर्मल, ये भी कैसे होते हैं, दे आर पॉइकिलोथर्मल। पॉइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर जो है इनको रेगुलेट नहीं कर सकते, राइट। सेक्सेस कैसा होगा, सेक्सेस आर सेपरेट,
सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट का मतलब होगा मेल एंड फीमेल अलग होंगे, सिंपल। ये सारी की सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल से कवर किया है, तो अभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब मेल फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर्स में, मतलब लास्ट जितने भी लेक्चर्स हमने लिए उतने, उस सारे लेक्चर्स में इतने अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को डिटेल में इलेबोरेट किया है कि अभी हमें जस्ट रीडिंग करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा समझने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे सेक्सेस आर सेपरेट क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल लाइक मेल फीमेल अलग, डायोशियस, ये सब हमें पता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसी वजह से हमें थोड़ी सी आसानी हो सकती है यहाँ पे, राइट। एंड क्या हो जाएगा इनका, external fertilization, most of them are oviparous, most of them are कैसे होंगे, ओविपेरस मतलब अंडा देते हुए, ओविपेरस। एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब बोलो, आपको आता है इनडायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है, बोलो इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, सिंपल, सबको पता है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया। इतना ही आपके एनसीईआरटी में है, इससे ज्यादा नहीं दिया गया है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते तो लंग्स को, गिल्स को, अलग अलग किडनीज को, रिप्रोडक्शन को अलग अलग से पढ़ सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं। और आगे जाके हम लोग फ्रॉग को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वहीं पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। यहाँ आपको इन डिटेल में कोई चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब कुछ कॉमन मेंबर्स देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, कुछ कॉमन मेंबर्स। दो और पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि प्लीज़ इसको लिख लीजिए, दो और पॉइंट को ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, राइट। स्टार देके ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पहला बोलो, पहला क्या ऐड करेंगे, पहला ऐड करेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड। क्या ऐड करेंगे, कार्बोनिफेरस पीरियड। Carboniferous period is known as age of amphibians. Is known as age of amphibians. Carboniferous period is known as age of amphibians. मतलब कार्बोनिफेरस पीरियड को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस का पीरियड बोला जाता है, एज ऑफ एम्फीबियंस, राइट। कार्बोनिफेरस पीरियड को बोला जाता है। ये आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जाके लिंक होने वाला है आगे जाके। तो ये जो मैंने लिखा है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबियंस, ये आगे जाके आपके 12th में जाके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये लाइन आपको काम में आने वाली है। तो देख रहे हैं कैसे एक चैप्टर का कुछ चीजें दूसरे चैप्टर में कैसे लिंक होता है, राइट। ये इस चैप्टर में मैंने लिखा दिया, लेकिन इस चैप्टर ये जाके लिंक होगा कहाँ, आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर में, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि हर एक लेक्चर के साथ इंटरलिंक्ड होता है, राइट। इस चीज को याद रखिएगा। पहला ये पॉइंट लिखा दिया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट सीमोरिया, SEYMOURIA, Seimoria, SEYMOURIA, Seimoria is a connecting link, between amphibia and reptilia Seimoria is a connecting link between amphibia and reptilia। ये दो चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं कहूंगा स्टार देखिए ये दोनों चीजों को आप लिख लीजिए। क्लियर है, चलो अब कुछ कॉमन मेंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, कुछ कॉमन मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉमन मेंबर कौन आएगा, बोलो, कॉमन फ्रॉग। उसके बाद क्या आएगा, बोलो, कॉमन फ्रॉग के बाद आएगा आपका
टोड, टोड। उसके बाद आएगा क्या, ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग। उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सैलामेंडर, सैलामेंडर, राइट। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, लिम्फलेस, लिम्बलेस, लिम्बलेस एम्फीबिया, एम्फीबिया, राइट। फ्रॉग किसे कहा जाता है, फ्रॉग का मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, राना, राइट। टोड का क्या हो जाएगा बोलो, टोड का बुफो, BUFO, बुफो, राइट। ट्री फ्रॉग का क्या हो जाएगा, हाइला, हाइला। सैलामेंडर का क्या हो जाएगा, सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा, जिसमें क्या होता है, जिसमें टेल प्रेजेंट होता है, राइट। और एक हो जाएगा लिम्बलेस एम्फीबियन, दैट इज इक्थियोफिस, ICHTHYOPHIS, इक्थियोफिस। इसमें क्या देखा जाता है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें पेरेंटल केयर देखा जाता है, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें पेरेंटल केयर देखा जाता है। और किसमें हम लोगों ने पेरेंटल केयर देखा था, हिप्पोकैम्पस में देखा था, राइट। लास्ट डे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब हम लोग हिप्पोकैम्पस में क्या देखा था कि ब्रूड स्पाउच होता है, इसमें फीमेल आके अंडे देती है, ब्रूड स्पाउच किसमें होता है, मेल में। तो वहां पे मेल जो है वो पेरेंटल केयर शो कर रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्फीबिया, राइट। इससे ज्यादा एम्फीबिया में और कुछ है नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया। हेडिंग डाल दीजिए क्लास, हेडिंग डाल दीजिए क्लास रेप्टिलिया, राइट, रेप्टिलिया। तो सबसे पहले समझो कि रेप्टिलिया को रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है। तो जो ये वर्ड है रेप्टिलिया, ये आया है लैटिन वर्ड रेपेरी या रेपेरी से। रेपेरी का मतलब होता है, या रेपेटम से, रेपेटियम से। सो उसका मतलब होता है कि क्रॉलिंग और क्रीपिंग एनिमल्स, राइट। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे शो creeping or they show creeping or crawling mode of locomotion, crawling mode of locomotion, thus the name reptilia, thus the name reptilia। तो ये लोग क्या मूवमेंट शो करते हैं, क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट शो करते हैं, राइट। कैसा मूवमेंट शो करते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट, मोड ऑफ आपका मोड ऑफ क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन ये शो करते हैं, दैट्स द नेम रेप्टिलिया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, राइट। थर्ड क्या हो जाएगा, द बॉडी इज कवर्ड विथ, द बॉडी इज covered with, the body is covered with, बोलो किससे कवर्ड होगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स, कॉर्निफाइड स्केल्स, कॉमा एपिडर्मल ड्राई एंड कॉर्निफाइड skin
स्किन, स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, एपिडर्मल स्केल्स और क्यूट्स। इनका जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, ये लोग कैसे होंगे, ये लोग टेरिस्ट्रियल होंगे। इनका जो बॉडी होगा किससे कवर्ड होगा, डाई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स से, डाई एंड कॉर्निफाइड स्किन। एम्फीबिया में क्या देखा हमने, एम्फीबिया में मॉइस्ट स्किन देखा, यहाँ पे स्किन कैसा होगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी में, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, लिम्ब if present, it will be 2 pairs, राइट। अगर लिम्ब प्रेजेंट होंगे, हर किसी में लिम्ब नहीं होता है, राइट, हर एक रेप्टाइल में लिम्ब नहीं होता है, तो अगर लिम्ब प्रेजेंट होंगे, इफ प्रेजेंट, इस चीज को याद रखना, इफ प्रेजेंट it will be 2 pair, it will be in 2 pair, मतलब 2 पेयर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि एम्फीबिया में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हर एक किसी में लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, कुछ कुछ में ही लिम्ब पाए जाते हैं, ठीक है। चल पॉइंट नंबर 5, ये तार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। पॉइंट नंबर 5, चलो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, दे डोंट हैव any external air opening, मतलब एक्सटर्नल एयर इनमें प्रेजेंट नहीं होता, एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इनमें एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं होता है। A tympanum, point number 6, a tympanum represents the air, मतलब इनमें रिप्रेजेंट कौन करेगा, एयर, टिम्पैनम, राइट। इनमें कोई एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं होता है, क्लियर है। टिम्पैनम एम्फीबिया में प्रेजेंट था। चलो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड except for क्रोकोडाइल में हार्ट कैसा होगा, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 4 चेम्बर्ड हार्ट, 4 चेम्बर्ड हार्ट जो होगा वो कैसा होगा, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, राइट। और क्या देखा जाता है इसमें, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स shed their scales act as skin cast, मतलब लिजर्ड एंड स्नेक्स क्या करते हैं, शेड देयर स्केल्स, मतलब ये अपना स्केल्स जो है बीच बीच में टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, एज स्किन कास्ट। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्डाइसिस। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, एक्डाइसिस और मोल्टिंग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो हम लोग अब डिस्कस उतने डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना कि जब स्किन को टाइम टू टाइम जो छोड़ते रहते हैं स्किन को और नया स्किन बनते रहता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्डाइसिस। इसके बारे में, एक्डाइसिस और मोल्टिंग के बारे में इन डिटेल्स में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। क्लियर है, क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा, दे आर पॉइकिलोथर्मल। ये कैसे होंगे, ये भी आपके पॉइकिलोथर्मल होंगे। पॉइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सो नंबर 9 क्या हो जाएगा,
नंबर 9 क्या हो जाएगा, नंबर 9 लिखेंगे दे आर पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, सिंपल। पॉइंट नंबर 10 क्या हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और क्या होगा इनमें, और क्या होगा बोलो, ये कैसे होंगे, मोस्ट ऑफ देम आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, ओविपेरस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। सो दे आर पोइकिलोथर्मल, राइट, सेक्सेस आर सेपरेट, राइट, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, एंड दे आर ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, और डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कोई भी लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन एम्फीबिया में कैसा होता है, एम्फीबिया में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट था। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया। और कुछ है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में, बस इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने कह दिया है कि इससे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन मेंबर्स को डिस्कस करेंगे। इन कॉमन मेंबर्स के डिस्कस करते दौरान हम लोग कुछ पॉइंट्स उनके बाजू में लिखेंगे, तो थोड़ा जगह बना के इसको अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट कॉमन मेंबर कौन हो जाएगा, बोलो फर्स्ट कौन हो जाएगा, फर्स्ट कौन हो जाएगा, टर्टल, टर्टल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, टॉर्टोइज हो जाएगा, सॉरी टर्टल हो जाएगा, टॉर्टोइज। टर्टल को क्या बोला जाता है, टर्टल को बोला जाता है चिलोन, राइट, चिलोन। टॉर्टोइज को क्या बोला जाता है, टेस्ट्यूडो, टेस्ट्यूडो, राइट। फिर आएगा आपका एलिगेटर, एलिगेटर, एलिगेटर को क्या बोला जाता है, एलिगेटर ही बोला जाता है, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोला जाता है। उसके बाद क्या आएगा, क्रोकोडाइल, 4 चेम्बर्ड हार्ट वाला, क्रोकोडाइल को क्या बोला जाता है, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस, राइट, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लिजर्ड्स। कॉमन वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड। उसके बाद क्या आता है, ट्री लिजर्ड। उसके बाद क्या आता है बोलो, उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, राइट। वॉल लिजर्ड को क्या बोला जाता है, हेमीडैक्टाइलस, क्या बोला जाता है, हेमीडैक्टाइलस, हेमीडैक्टाइलस। और इनके साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, विदिन ब्रैकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैक्यूम पैड, वैक्यूम पैड। वैक्यूम पैड मतलब क्या होगा, अगर आपने वर्ल्ड लिजर्ड देखा होगा, जरूर ऑब्वियसली देखा होगा, तो वर्ल्ड लिजर्ड जो है वर्ल्ड में चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, बिकॉज उनका जो पैर होता है ना, लिम्स होते हैं, आगे के और पीछे के जो लिम्स होते हैं उनमें एयर वैक्यूम पैड होता है। वैक्यूम पैड क्या करता है, वैक्यूम पैड एक वैक्यूम क्रिएट करके अटैच्ड हो जाता है वॉल के साथ, इसी वजह से ये लोग वॉल में बहुत इजीली चल पाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पैड। तो लिखेंगे वैक्यूम पैड, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम पैड। ये वैक्यूम पैड किस में हेल्प करता है, ये वैक्यूम पैड इनके वॉल में चलने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ट्री लिजर्ड। ट्री लिजर्ड को क्या कहा जाता है बोलो, चैमेलियन, कैमेलियन,
कैमेलियन, राइट। ये क्या कर सकते हैं, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये कैमोफ्लेज शो करते हैं, राइट। गार्डन लिजर्ड को क्या बोला जाता है, कैलोटस। गार्डन लिजर्ड को क्या बोला जाता है, कैलोटस। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। स्टडी ऑफ लिजर्ड नोन एज, स्टडी ऑफ लिजर्ड नोन एज साउरोलॉजी। क्या बोला जाता है, साउरोलॉजी, SAUROLOGY, साउरोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ लिजर्ड को क्या बोला जाता है, साउरोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है। और एक पॉइंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। यस, और ये जो लिजर्ड्स है ना, ये लिजर्ड ऑटोटॉमी शो करते हैं। लिजर्ड्स शो ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने शायद देखा होगा कि कभी कभी आपको दिखने को मिलेगा कि जो लिजर्ड का पूंछ होता है, टेल, वो टेल कटा पड़ा है, राइट। वो ऐसा क्यों करता है, ताकि अपने दुश्मन से बचने के लिए। मान लो कि लिजर्ड निकल गया और दुश्मन ने क्या किया, उसके पूंछ को पकड़ लिया, तो ये क्या कर सकता है, ये अपने पूंछ को वहां पे खोल के निकाल दे के वो खुद भाग सकता है। तो आप बोलोगे कि सर वो पूंछ अगर छोड़ देगा तो बाद में कैसे मिलेगा, तो वो पूंछ खुद ब खुद ही उसमें फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी भी देखा जाता है, मतलब पूरे बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकता ये। अगर पूरे बॉडी को रीजनरेट कर पाते तो हम लोग बोलते हैं उसे फुल्ली मेटा, मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पूंछ को जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये एक उनका डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई भी अगर आके उनके पूंछ को पकड़ेगा तो क्या करेगा, वो पूंछ को वहीं पे निकाल के भाग जाएगा, राइट। और कभी कभी आप देखने को मिल सकता है कि मतलब जो लिजर्ड का जो पूंछ है वो गिरा पड़ा है कहीं पे, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल जाता है, कभी कभी, बहुत रेयरली मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोटॉमी। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बेसिकली, राइट। और ये बाद में ये पूंछ जो है फिर से वहां पे आ जाता है, राइट, धीरे धीरे आ जाता है कुछ दिनों में, राइट। उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रीजनरेशन कैपेसिटी, राइट। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब क्यों, बिकॉज ये अपने पूंछ को रीजनरेट कर रहा है, फिर से बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन कैपेसिटी। क्लियर है। अब क्या आ जाएगा, कुछ पॉइजनस स्नेक, जैसे आपको मान लीजिए पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका कोबरा, राइट, कोबरा, यस कोबरा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका क्रेट, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वाइपर। कोबरा को क्या बोला जाता है, कोबरा को बोला जाता है नाजा, राइट। क्रेट को क्या बोला जाता है, बैंगरस, राइट। और वाइपर को क्या बोला जाता है, वाइपर को बोला जाता है आपका वाइपेरा। क्या बोला जाता है, वाइपेरा, राइट। तीनों ही आपके पॉइजनस होते हैं, तीनों ही कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। और इनमें किस टाइप के पॉइजन देखे जाते हैं, दो टाइप के पॉइजन देखे जाते हैं। एक होता है आपका न्यूरोटॉक्सिन और एक होता है आपका हीमोटॉक्सिन। व्हाट इज न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन का मतलब होता है जो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, उसे कहा जाता है, न्यूरोटॉक्सिन। और जो आपके ब्लड में आके उनका जो पॉइजन है वो घुल जाता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन अगर जाएगा शरीर में तो शरीर पैरालिसिस हो सकता है, और हीमोटॉक्सिन अगर जाएगा तो टिश्यू डैमेज होगा, ब्लड आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगे और ब्लड में जो पॉइजन है वो घुल जाएगा। लेकिन अगर न्यूरोटॉक्सिन जहर है तो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो जाके डायरेक्ट नर्वस सिस्टम को जाके अटैक करेगा। क्लियर है। तो दो टाइप के पॉइजन देखे जाते हैं। और क्या लिखेंगे,
स्टडी ऑफ स्नेक्स नोन एज स्टडी ऑफ स्नेक्स कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। क्या बोला जाता है? सर्पेंटोलॉजी। और क्या बोला जाता है? ऑफियोलॉजी। ओफियोलॉजी क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ स्नेक को क्या बोला जाता है? सर्पेंटोलॉजी भी बोला जाता है और ओफियोलॉजी भी बोला जाता है, राइट। और इनमें दो टाइप के जहर देखे जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन एंड हीमोटॉक्सिन। और ये तीन जो है एग्जाम्पल्स है पॉइजनस स्नेक। क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनस स्नेक। दैट इज इट फॉर रिप्टीलिया। रिप्टीलिया में और कुछ नहीं। सो दिस इज इट। आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया गया था, इससे ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, राइट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। डायग्राम्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं ये सब चीज़ों से, मतलब एनिमल किंगडम से। एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, राइट, कि में लिम्ब प्रेजेंट होता है, लिम्ब नहीं होता है, किस में पैरेंटल केयर देखा जाता है, किस में नहीं देखा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे। कौन सा पॉइजनस स्नेक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखना। और कैरेक्टर्स को याद रखना, बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास एम्फीबिया एंड रिप्टीलिया। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एव्स को एंड देन मैमेलिया को, और एनिमल किंगडम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यूनिट 1 हमारा खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ओके, यहाँ तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी हमने आज पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, राइट। तो चलो कल मिलते हैं फिर बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देख सकते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया को क्यों कहा जाता है? बिकॉज एम्फी का मतलब है डुअल एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। ये दो डुअल लाइफ साइकिल दिखा सकते हैं, मतलब इन ये टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं और एक्वाटिक भी रह सकते हैं। इनमें क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होता है। इनका बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। टेल कुछ कुछ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही देख सकते हैं सैलामेंडर। ये देखिए सैलामेंडर, सैलामेंडर में ये देखिए टेल प्रेजेंट है, राइट। लेकिन ये देखिए बुफो, बुफो में प्रेजेंट नहीं है, राइट। ये सॉरी, दिस इज नॉट अ बुफो, दिस इज राना। राना में प्रेजेंट नहीं है टेल, राइट। क्लियर है? चलो, स्किन कैसा होता है? स्किन मॉइस्ट होता है, कोई स्केल्स नहीं होता, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, राइट। आईलिड्स नहीं होते इनमें, आईज डोंट हैव आईलिड्स, मतलब इनमें आंखों में आईलिड्स नहीं होते हैं, मतलब आई सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, आईलिड्स होते हैं इनमें, दे हैव आईलिड्स। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है एज एन ईयर। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक जाके एक कॉमन चेम्बर में ओपन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोआका। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन होता है। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओविपेरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो इंडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट क्लास एम्फीबिया, राइट। और ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं, ऑलरेडी हमने लिखा दिया बोर्ड वर्क में। चलो अब डिस्कस करते हैं क्लास रेप्टिलिया को। तो चलो रेप्टिलिया को देखेंगे। ये देखिए क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल, ये आया है कहाँ से? लैटिन वर्ड रिपेरी और रेप्टम से, जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ये कैसे होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका स्किन जो होता है ड्राई एंड कॉर्निफाइड होता है, स्केल्स एंड स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं देखा जाता है, कोई भी एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं देखा जाता है। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। लिम्स मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होगा, मतलब टोटल 4 लिम्ब प्रेजेंट होंगे। हार्ट कैसा होगा? 3 चेम्बर्ड होगा, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट देखे जाते हैं। ये कैसे होंगे? पॉइकिलोथर्मल। बीच बीच में इनका जो स्किन है वो शेड ऑफ होता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्डाइसिस, स्पेशली स्नेक्स एंड लिजर्ड्स में, राइट। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपेरस अंडे देने वाले, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब कोई भी लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स अबाउट रिप्टिलिया। दिस ऑल आर एग्जांपल्स, राइट, जो आपको करने। ये देखिए, दिस इज कैमेलियन, दिस इज क्रोकोडाइल, देन दिस इज क्लियोन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्टल, एंड दिस इज नाजा, मतलब स्नेक्स। तो ये डायग्राम्स को बड़े अच्छे से याद रखना, ये डायग्राम, ये 2 डायग्राम बहुत अच्छे से आप याद रखना, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।